जय माता दी। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की ताज़ा मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार है और आप समस्त आदरणीय दर्शकों को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान और अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीते 24 घंटों में राज्य के जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी भागों और उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों सहित बीकानेर तथा अनूपगढ़ के उत्तर पश्चिमी भागों व श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा और बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। इस विक्षोभ के प्रभाव से आज का बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने के समय श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के इलाकों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। वहीं आज दिन के समय जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर और पाली संभाग के अलग अलग स्थानों पर कहीं बिखरे तौर पर तो कहीं घने बादल छाए रह सकते हैं, जिससे कहीं कहीं मौसम खराब होता हुआ भी प्रतीत होकर कुछ समय के लिए बारिश की बेहद हल्की बूंदें भी गिर सकती हैं, लेकिन उससे कोई नुकसान होने की आशंका नहीं है। इस दौरान आज दोपहर बाद राज्य के केवल इक्का दुक्का जगहों पर मेघ गर्जन होकर हल्की बौछारें पड़ सकती है, जबकि अनुमान यह है कि बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा, इसलिए किसान भाई अपने कृषि कार्य जारी रखें। आगामी दिनों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहने और अगला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 29 अक्टूबर के बाद आने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, हल्का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वहीं हवाओं का रुख अगले 4-5 दिनों तक उत्तर उत्तर पूर्वी रहेगा। तत्पश्चात 27 और 28 अक्टूबर को हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी रहने का पूर्वानुमान है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम अरब सागर के भागों पर बना भीषण चक्रवात तेज आज तड़के और तेज होकर अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके प्रभाव से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने से अरब सागर की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भागों में ऊंची लहरें उठ रही है। आज दोपहर तक इस चक्रवात के और तेज होकर गंभीर होने का अनुमान है। लगातार उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हुए इसके परसों शाम तक यमन, ओमान तटों को पार करने की संभावना है। 25 अक्टूबर को यह कमजोर होकर डिप्रेशन बनेगा। इसके उत्तर पूर्व में मुड़ने और भारत की तरफ आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अनुमान यह है कि यमन और ओमान तट को पार करने के बाद ये पूरी तरह से कमजोर हो सकता है तथा इसके बादलों के अवशेष अक्टूबर के अंतिम दिनों में उधर से आ रहे पश्चिम विक्षोभ में विलय हो सकते हैं, जिससे अगले पश्चिम विक्षोभ का फैलाव दक्षिणवर्ती रह सकता है और वर्तमान में मौजूदा पश्चिम विक्षोभ का असर कल तक पूरी तरह से समाप्त होकर आगामी एक सप्ताह तक हल्के बादलों की आवाजाही के साथ मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तो ऐसे में मूंगफली फसल की कटाई शुरू करने वाले और अन्य किसान भाई भी आज से अगले एक सप्ताह तक हल्के बादलों की आवाजाही को देखकर न घबराएं, बल्कि साफ मौसम को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई, थ्रेशिंग और चारा इत्यादि इकट्ठा करने के साथ ही चलनी लगाने का कार्य भी जारी रखें। 30 अक्टूबर के बाद मौसम में फिर बदलाव आ सकता है, जिसके बारे में नवीनतम अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। और इसी के साथ ही आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। जय माता दी। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।